जय बैद्यनाथ धाम की जय। तो हम लोग पहुंचे थे 5:30 बजे बैद्यनाथ धाम और होटल रूम लेने के बाद निकल पड़े हैं बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने। हम लोग पहुंच गए हैं टावर चौक और इसी के चारों तरफ में आपको मैक्सिमम होटल्स मिलेंगे। और ये देखिए हम लोग पेड़े वाली गली में पहुंच गए हैं। आपको पता ही है कि जो झारखंड में देवघर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये देवघर बैद्यनाथ धाम है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं ऑल ओवर इंडिया में और उनमें से यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ में शक्ति पीठ भी है। यहाँ पर देवी सती का हृदय भी गिरा था। और दूसरा जो डिफरेंस है, जो दूसरे ज्योतिर्लिंग से डिफरेंस है, वह है कि यहाँ पर जो मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है वहाँ पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगे हुए हैं। यही पंचशील जो थे, त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल जो थे वो रावण की लंकापुरी के द्वार पर भी लगे हुए थे, जो कि सुरक्षा कवच माने जाते हैं। और इसको भेदने की युक्ति विभीषण ने ही श्री राम जी को बताई थी, जिसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा का इन मंदिरों पर कोई असर नहीं होता है। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के सेंटर में 72 फुट ऊंचा शिव मंदिर है, जिसमें शिवलिंग है जिसे कामना लिंग भी कहते हैं। और इस मंदिर के चारों तरफ 22 दूसरे मंदिर भी हैं। दशानंद रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर जब तप कर रहा था तो वो एक एक करके अपने सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। तो जब रावण अपना 10वां सिर काटकर चढ़ाने लगा तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही, मतलब उसी शिवलिंग पर जिस पर उसने पूजा की थी, भगवान को प्रसन्न किया था और उसकी कामना पूरी हो रही थी, तो उस शिवलिंग को यानी कामना पूरी करने वाले शिवलिंग को ही लंका ले जाने का वर मांग लिया। महादेव ने इस मनोकामना को पूरा तो किया, लेकिन एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में रखा तो मैं वहीं पर रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा तुमसे। रावण ने ये शर्त मान ली। जब देवताओं ने यह जाना तो वह बहुत ही घबरा गए और उन्होंने सोचा कि ऐसे तो महादेव हिमालय छोड़कर लंका चले जाएंगे। तो इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण, जो मतलब वायु के देवता हैं, उनको रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचरण करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका होने लगी। ऐसे में शिवलिंग को एक ग्वाले को देकर वह लघु शंका के लिए चला गया। वह ग्वाला जो था उसका नाम बैजू था और वह कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही उस रूप में वहाँ पर पहुँचे थे। रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा क्योंकि उसके पेट में तो हवा भरी हुई थी और उसको
अब आप भी समझ सकते हैं पेट की यदि प्रॉब्लम हो, आपका पेट खराब हो जाए तो क्या होगा। तो वह घंटों लघु शंका करता रहा। तो उस जगह पर आज भी एक तालाब है, तो वह तालाब के रूप में है वह जगह, देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रख दिया, उसे स्थापित कर दिया, मतलब कि आज के देवघर में। जब रावण लौटकर आया तो उसके लाख कोशिश करने के बाद भी वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तो ये थी इस ज्योतिर्लिंग कामना लिंग की कहानी। तो तभी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई भी कामना यदि मांगी जाए तो वह पूरी होती है। तो आप भी इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के कुछ पलों को एक्सपीरियंस कीजिए जो मैंने भी एक्सपीरियंस किए। यहाँ पर शाम की जो आरती होती है उसको आप देखोगे तो बड़े ही मनमोहक है। करो ना, हाथ से करो ना उसको। अरे वो जो घुमा रहे थे। हाँ, क्या बोलते हैं भैया इसको? तिलकुट तिलकुट तिरकुट, चिलकुट, गजक, तिलकुट। अच्छा, तिल को कूट दिया। इस व्लॉग के लिए इतना ही। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में जिसमें हम देवघर से जमशेदपुर जाएंगे।